कुणाल कालरा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कुणाल कालरा मुर्दाबाद। तुमसे ना हो पाएगा। अरे उसका नाम कुणाल कामरा है, कालरा नहीं है। ये मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन वाले लोग भी ना, मुझे लगता है एक्चुअली में स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये लोग होते हैं जो खड़े खड़े ही कॉमेडी कर देते हैं सीरियस सिचुएशन में। कुणाल कालरा मुर्दाबाद। आप समझ रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं। वेलकम गाइस, आज हमारे शो के जो मेहमान हैं वो है एक स्टैंड अप कॉमेडी के जाने माने नहीं हो पाने वाले एक नाम। तो आज हमारे शो में हमारे साथ जो आज बैठे हैं वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और उनकी कॉमेडी इतनी इम्पैक्टफुल है कि बस लोग उनको मारने की और ये कह लीजिए कि कॉल करके धमकियां देना ही बस बचा है, बाकी सब हो चुका है। उन्होंने बहुत सारी स्टैंड अप कॉमेडी की है जो एक भी वायरल नहीं हुई है। मिलते हैं आज हमारे दोस्त से, हमारे भाई से, जिनका नाम है स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी गुरु। वेलकम टू माय शो कॉमेडी गुरु। कैसे हैं आप? भाई मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मेरा ये क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हो तुम? मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ। मैंने सारी कॉमेडी बंद कर रखी है। मैं बिल्कुल भी कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करता। आप चाह तो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं ना? नहीं, मैं ये इंट्रोडक्शन दूंगा मैं तो यार मैंने बहुत सालों पहले कभी की होगी। अच्छा, धोखे से। भाई अब देख रहे हो ना ये क्या क्या हो रहा है। ये कुणाल, नलिन यादव, हाँ, अग्रिमा, मोहित। भाई मेरे को नहीं आना इस लिस्ट में। मैं कॉमेडी करता ही नहीं। ये तो आपने बुलाया इसलिए मैं इधर आया हूँ। मैं कोई कॉमेडी नहीं करता हूँ, ये भी आप कॉमेडी मत समझना। उनके बेचारों के घर तोड़े, जॉब नहीं मिल रही। वो आदमी, उसको तो वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब मिली, वहां से तक निकाल दिया गया बाद में। दिहाड़ी का 200 रुपए का मजदूर। अरे मैं कम से कम मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में ही काम करता हूँ यार। मेरे पेट पे लात मत मार मेरे को कॉमेडियन और स्टैंड अप कॉमेडी बना के। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो पुलिस से मतलब इतना क्यों डरते हैं आप? मतलब भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रूल्स लिखे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मतलब इतना क्यों डरते हैं? मेरे मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ सुन ले भाई, सब लिखा हुआ है उसमें, है ना। लेकिन अभी देखा ना कुणाल भाई के साथ क्या हुआ है? तोड़ फोड़ कर दी। वो कॉल करके कहता भाई कहाँ है? भाई अपना बेटा तमिलनाडु में, और वो उसी से ही पूछ रहा है। कुणाल कामरा बात करेगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? उसी से ही पूछ रहा है कि तमिलनाडु कैसे आएगा भाई मैं। अरे नहीं आएगा ना। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो मैं तो यार, मैं तो तमिलनाडु भी नहीं रहता हूँ। मैं रहता हूँ लद्दाख भी नहीं, मैं नॉर्थ पोल। मैं नॉर्थ पोल में रहता हूँ। मेरे को प्लीज कॉल मत करना। लोग नंबर लीक कर देते हैं और कॉल करता है, इसलिए मैं फोन नंबर भी नहीं रखता। मैं कॉमेडी भी नहीं करता। मैं चुपचाप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वो भी नॉर्थ पोल में। मैं वहां का काम पूरा संभालता हूँ। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। देख भाई, पुलिस से तो इसलिए डरना पड़ता है क्योंकि देख, क्राइम कहीं पे भी होगा ना, पुलिस पहले पकड़ेगी स्टैंड अप कॉमेडियन को। जो घोटाला हो रहा होगा ना, वहां पे मर्डर हो रहा होगा, उसको भी नहीं पकड़ेगी, पहले स्टैंड अप कॉमेडी को पकड़ेगी। अभी देखा ना, कुणाल भाई ने वीडियो डाला और तुरंत बाकी सब पहुंच गए उस हॉल में, और हॉल में तोड़ फोड़ कर दी। और हाँ, मैं ये शूट कर रहा हूँ तो ये भाई से पूछ लेना, मैं जब ये वीडियो आप देखेंगे ये उसके बहुत पहले कभी शूट हो चुका होगा, फिर ये अपलोड हो रहा है। तो मतलब आप आ मत जाना, यहाँ पे भी भाई का देख लो क्या है, कहाँ पे हम शूट कर रहे हैं। वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले मैं आउट करके, हाँ, 1 घंटा पहले का वीडियो। तो भाई पुलिस से इसीलिए डरना पड़ता है कि आपने मर्डर कर दिया आप फिर भी बच जाओगे, अपने स्टैंड अप कॉमेडी कर दिया आप तुरंत पकड़े जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आपकी बातों से ऐसे लगता है कि आप बहुत डरे हुए हैं। तो मतलब आप क्यों ये कॉमेडी अब आप करेंगे ही नहीं, अब फिर इसके अलावा फिर आप कैसे क्या करेंगे? यार मैं इसके अलावा कर ही रहा हूँ ना, जॉब कर रहा हूँ मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ जिससे मैं एक्टिंग में, अगर मेरे को ज़्यादा ही फेमस होना है तो मैं एक्टिंग में कर लूँ, मैं कैमरा चलाता हूँ तो मैं कैमरे में कुछ कर लूँ, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी भूल के नहीं करनी। मैंने मतलब की भी नहीं, मैं तो वायरल भी नहीं। सबसे अच्छी चीज मेरे साथ तो ये है। और डरने वाली तो बात है ना, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ लिखा हो, लेकिन उससे आज के टाइम पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो अगर बाय एनी चांस आप कभी कॉमेडी में, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी में फिर से आते हैं और कहीं एक ऐसा कुछ कॉल या सच में कुछ ऐसा एक हादसा हो जाता है, तो फिर आप फ्यूचर के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? फ्यूचर भाई नहीं है स्टैंड अप कॉमेडी का। अगर आपको जेल जाना है या आपको दूसरे के हॉल में तोड़फोड़ करवानी है, अपने घर में तोड़फोड़ करवानी है, तो ही आप स्टैंड अप कॉमेडी में आइए। मोस्ट वेलकम। सबसे बेस्टेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है टुवर्ड्स जेल। आपने किसी के ऊपर भी जोक मारा, अभी जैसे कोई बोलता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख आने वाले हैं, ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ दिख नहीं रही लेकिन हो जरूर रही है। अभी मैं जोक बनाऊं तो बनाऊं किस चीज का? अभी मैं यही बोल दूं और फिर पता चला कोई भड़क जाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो सब अभी हो रहा है इतना, ये किस वजह से हो रहा है? ये डिजिटल वजह से हो रहा है। देखो पहले नेहरू जी के टाइम पे भी बहुत सारे उनके ऊपर कार्टून बने थे, तो भी नेहरू जी ने उस क्रिटिसिज्म को बड़े अच्छे से झेला कि भाई करो, समझ में आता है हमारी कमियां खामियां क्या है। अभी अगर कार्टूनिस्ट, और कितने अच्छे अच्छे कार्टूनिस्ट हुए जो बड़े बड़े नेता भी बने, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्ट सटायर मारे थे। उस टाइम पे डायरेक्टली ऐसे स्टेज पे या स्टैंड अप कॉमेडी नहीं होती थी, तो कार्टूनिस्ट होते थे तब, और कितने बढ़िया कार्टून बनाते थे। जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पाव रहता है। आज के टाइम पे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी अगर बोली जाए तो भी नहीं होता कुछ। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करो। मैं तो कह रहा हूँ कॉमेडी करो ही मत, और कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है जेल में आपकी एक जगह रिजर्व हो जाएगी, वहां जान पहचान बना लो। या जैसे वो मिर्जापुर में भाई था ना अपना एक कविराज, वैसा टाइप का कुछ कर लो। कविराज शायरी सुनाएंगे। सबकी तालियां बजनी चाहिए। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है। कविताएं पढ़ो या स्टैंड अप कॉमेडी करो, जेल में जाओ। तो होप आपको ये आज का कंटेंट, ये सटायर डार्क कॉमेडी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। कि हमें किस वे में, कहाँ पे, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट #RightToJoke। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।